क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपके दिल को छू गया हो? ऐसा सपना जो दिन भर आपके मन में घूमता रहा हो। कार्ल जुंग मानते थे कि सपने सिर्फ नींद के दौरान दिमाग की गतिविधि नहीं होते, बल्कि आत्मा का गहन संदेश होते हैं। उनका मानना था कि हर सपना हमारे भीतर छिपी चेतना की आवाज है, जिसे समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कार्ल जुंग ने सपनों को आत्मा का पत्र कहा है। वे मानते थे कि हमारी चेतना और अवचेतन मन के बीच एक पुल होते हैं सपने। हर सपना कोई संदेश लाता है, कभी चेतावनी, कभी सुझाव, कभी किसी दबी हुई भावना की अभिव्यक्ति। जुंग के अनुसार सपने हमें अपनी छिपी इच्छाओं, भय और संभावनाओं से जोड़ते हैं। वे चेतन और अवचेतन के बीच संवाद का माध्यम है। सपनों के माध्यम से आत्मा अपने अनुभवों को समझने और सुलझाने का प्रयास करती है। सपनों के प्रतीक, सिंबल्स और उनका अर्थ युंग के अनुसार सपनों की भाषा प्रतीकों में होती है। कुछ सामान्य प्रतीकों और उनके संभावित अर्थ: जल, वाटर, भावनाओं का प्रतीक सीढ़ियां, स्टेयर्स, आत्मिक विकास या अवरोहण, अंधकार, डार्कनेस, अज्ञात भय, छिपी सच्चाई, घर, हाउस, स्वयं का प्रतीक शरीर और आत्मा, जानवर, एनिमल्स, आदिम प्रवृत्तियां और ऊर्जा। हर व्यक्ति के लिए प्रतीकों का अर्थ अलग हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभवों और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। इसलिए युंग ने हर सपने की व्याख्या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के आधार पर करने पर बल दिया। व्यक्तिगत बनाम सामूहिक सपने। जुंग ने 2 स्तर के अचेतन मन की अवधारणा दी। व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस। इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं और यादें होती हैं। इससे उत्पन्न सपने अधिक व्यक्तिगत होते हैं। सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यह मानवता के सभी अनुभवों का साझा भंडार है। इसमें ऐसे प्रतीक होते हैं जिन्हें उन्होंने आर्किटाइप्स कहा, जैसे मां, योद्धा, गुरु, परछाई आदि। ये आर्किटाइप्स सपनों में प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं और गहराई से हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। सपनों से छिपे घाव और इच्छाएं प्रकट होती हैं। युंग ने कहा कि हमारी अनसुलझी भावनाएं, दबे हुए घाव और अपूर्ण इच्छाएं सपनों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती हैं। उदाहरण: बार बार गिरने का सपना, नियंत्रण खोने का भय, किसी प्रियजन की मृत्यु का सपना, परिवर्तन का डर या किसी रिश्ते का अंत परीक्षा में फेल होने का सपना, असुरक्षा और आत्मसंदेह। इन सपनों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि हमारे भीतर क्या अधूरा है, क्या हमें स्वीकार करने या बदलने की जरूरत है। सपनों को समझकर आत्मविकास। जब हम अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं तो वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे हमारे भीतर की छाया, शैडो को उजागर करते हैं, वो हिस्सा जिसे हम छुपाते हैं या अस्वीकार करते हैं। जुंग मानते थे कि आत्मविकास, इंडिविजुएशन की प्रक्रिया में सपनों की बड़ी भूमिका होती है। जब हम अपने सपनों के संदेशों को समझते हैं तो हम अपने अंदर की खंडित चेतना को एकजुट करने लगते हैं। यह प्रक्रिया आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। स्वप्न जर्नलिंग और विश्लेषण विधियां। जुंग ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों को लिखें और उनका विश्लेषण करें। यहां कुछ सरल विधियां हैं। 8. स्वप्न जर्नलिंग, ड्रीम जर्नलिंग। सुबह उठते ही जो भी सपना याद हो उसे तुरंत लिख लें। सपने में दिखे स्थान, भावनाएं, रंग, लोग, सब कुछ विस्तार से लिखें। 2. प्रतीकों का विश्लेषण। प्रतीकों की व्याख्या करते समय स्वयं से पूछें, ये प्रतीक मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या यह कोई पुरानी याद, डर या इच्छा से जुड़ा है? 3. संवाद विधि, एक्टिव इमेजिनेशन। सपना खत्म होने के बाद कल्पना में उससे बातचीत करें। मान लीजिए कोई जानवर दिखा। कल्पना करें कि आप उससे सवाल पूछ रहे हैं और वह जवाब दे रहा है। 4. ड्रीम सर्कल्स या काउंसलिंग। अपने सपनों को किसी विश्लेषक या सपनों के समूह में साझा करना भी मददगार हो सकता है। कभी कभी बाहर से मिली दृष्टि आपकी सोच से अधिक गहराई तक जा सकती है। युंग के दृष्टिकोण से स्वप्न शक्ति की महिमा। कार्ल जुंग ने पूरी मानवता को आत्मा की गहराइयों से जोड़ने के लिए सपनों को सेतु कहा। उनका मानना था कि अगर हम नियमित रूप से अपने सपनों पर ध्यान दें तो हम आत्मस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के मकसद को समझ सकते हैं, भीतर छिपी रचनात्मकता को जागृत कर सकते हैं, मानसिक और भावनात्मक संतुलन पा सकते हैं।
हर रात जब तुम सोते हो, तुम्हारी आत्मा एक कहानी कहती है, प्रतीकों, भावनाओं और छवियों के रूप में। कार्ल युंग हमें सिखाते हैं कि अगर हम इन कहानियों को सुने, समझें और उनसे संवाद करें तो हम अपनी आत्मा के करीब पहुंच सकते हैं। सपने डराने वाले नहीं, जागरूक करने वाले होते हैं। वे संकेत देते हैं कि कहां हमें रुकना है, कहां बदलना है और कहां हमें स्वयं को अपनाना है। तो अगली बार जब कोई सपना आए, उसे नजरअंदाज मत करना। वह शायद तुम्हारी आत्मा की पुकार हो। हर सपना एक संदेश है, हर संदेश एक दिशा है और हर दिशा एक आत्मयात्रा का आरंभ। यह संदेश उन सभी आत्माओं के लिए है जो स्वयं को जानना चाहती हैं, जो अपने सपनों की भाषा समझने के लिए तैयार हैं और जो अपनी आत्मा से संवाद करने का साहस रखती हैं।